हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1262 देख रहे हैं, ग्रेटेस्ट सम डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे हमें एक एरे दी होगी, तो हमें इस एरे में एक सम निकालना है जो कि डिविजिबल बाय 3 हो और वो सम जो है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम 3, 6 और 1, 8 को ले रहे हैं और 5 को अगर छोड़ दें तो जो हमारा सम आ रहा है वो आ रहा है 18, विच इज़ द मैक्सिमम सम दैट वी कैन गेट विच इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो अभी ये देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन अप्रोच देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पूरी एरे एलिमेंट्स का टोटल सम निकालेंगे तो हमारे पास 3 केसेस बनेंगे। या तो हमारा जो सम है पूरा डिविजिबल होगा 3 से, या उसमें रिमाइंडर 1 बच रहा होगा या रिमाइंडर 2 बच रहा होगा। ठीक है, तो अगर हमारा सम पूरा डिविजिबल है 3 से तो हम डायरेक्टली अपना सम रिटर्न कर सकते हैं, दैट विल बी द आंसर। लेकिन अगर जो रिमाइंडर है वो 1 बच रहा होगा और 2 बच रहा होगा तो हमें कुछ एलिमेंट्स रिमूव करने पड़ेंगे टू मेक इट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे एरे एलिमेंट्स कौन से रिमूव करने हैं वो देखते हैं। तो अगर हमारे सम में 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा है तो हमारे पास एरे में 2 केसेस बन सकते हैं और हम अपने एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। तो पहला केस तो होगा कि हम जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है जिसमें रिमाइंडर 1 आ रहा है उसको ही निकाल दो। ठीक है, क्योंकि जो हमारी एरे है यहाँ पे कोई तो एक एलिमेंट होगा जिसमें जो रिमाइंडर है 1 आ रहा होगा, उसकी वजह से ही हमारा जो सम है उसमें भी रिमाइंडर 1 आ रहा होगा। तो अगर हम उस एलिमेंट को ही निकाल देंगे जो कि स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए तो हमारा जो सम है वो डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारी एरे ये दी होगी तो पहले तो हमें इसे सॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वी वांट टू टेक द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ताकि हम जो सम है उसको मैक्सिमाइज कर सकें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एरे को सॉर्ट करके उसके बाद ट्रेवर्स करेंगे और एरे में जो पहला एलिमेंट होगा जिसको 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा होगा उसको उठा के हम अपने सम में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर हमारा यहाँ पे जो सम है टोटल 22 आ रहा था और 22 mod 3 इज इक्वल टू 1, तो हमने जब एरे को ट्रेवर्स किया तो जो पहला एलिमेंट है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था। तो इसको अगर हम अपने टोटल से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो भी हमारा सम आएगा दैट विल बी डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा विच इज मैक्सिमाइज्ड आल्सो। ठीक है, क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट ही हटाया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि देयर आर 2 स्मॉलेस्ट नंबर जिनका रिमाइंडर है वो 2 आ रहा हो। ठीक है, और अगर हम उनको ऐड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा टोटल वो 1 आएगा। ठीक है, अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो समझ में आएगी बात। यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर है विद रिमाइंडर 1 इट इज 7। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमारा 19 आ रहा है, 19 mod 3 इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे 1 रिमाइंडर वाला नंबर देखेंगे जो कि 7 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो 2 रिमाइंडर वाले 2 स्मॉलेस्ट नंबर आ रहे हैं वो है 2 और 2 विच इज 4। ठीक है, तो इनका जो सम है टोटल इट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव अस रिमाइंडर एज 1। ठीक है, जो रिमाइंडर 2 वाले नंबर्स हैं उनका जो सम है उसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो भी हमें 1 ही रिमाइंडर देगा। तो बेसिकली हमारे जो 2 केसेस हैं ये हमारे इन दोनों ही केसेस में जो भी हमारा मैक्सिमम आंसर आएगा उसको हम अपने आंसर में रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो या तो हम कोशिश कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर विद रिमाइंडर 1 निकालो, या फिर हम कोशिश कर सकते हैं कि 2 स्मॉलेस्ट नंबर विद रिमाइंडर 2 निकालो और इनका जो सम है वो इससे अगर छोटा आएगा तो ये हमारे आंसर में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों में से जो भी छोटा होगा उसको हम अपने अगर सम से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो मैक्सिमाइज रहेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारा सम और 3 इज इक्वल टू 2 आएगा, तो उस केस में भी सेम ही चीज होगी। हमारे पास 2 केसेस बनेंगे, या तो हमारा जो आंसर होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर विद रिमाइंडर 2 होगा, दिस नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टोटल सम, अदरवाइज 2 स्मॉलेस्ट नंबर विद रिमाइंडर 1 दे नीड टू बी सब्ट्रैक्टेड बाय टोटल सम। ठीक है, तो इन दोनों ही केसेस की हेल्प से हम अपना आंसर निकाल लेंगे और मैक्सिमाइज कर लेंगे अपना आंसर। ठीक है, तो ये तो हमारा ग्रीडी सॉल्यूशन हो गया, इसका कोड अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ग्रीडी सॉल्यूशन में पहले तो हम टोटल सम निकाल लेते हैं एलिमेंट्स का। अगर हमारा जो सम आ रहा है वो डिविजिबल बाई 3 होगा तो हम डायरेक्ट अपना सम रिटर्न कर देंगे, क्योंकि दिस विल बी द मैक्सिमम सम। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हम पहले अपनी एरे को सॉर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द 2 केसेस। तो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है या तो 1 हो सकता है या फिर हमारा रिमाइंडर जो है वो 2 हो सकता है, और हम दोनों ही केसेस हैंडल करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें अपने एरे में स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है विद रिमाइंडर 1, देन हमें निकालना है स्मॉलेस्ट एलिमेंट विद रिमाइंडर 2 और फिर सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट विद रिमाइंडर 1 एंड सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट विद रिमाइंडर 2। ठीक है, हमें ये चारों काम करने हैं। तो हम लोग जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है विद द गिवन रिमाइंडर उसके लिए एक फंक्शन लिख लेंगे। तो उस फंक्शन में हम रिमाइंडर पास करेंगे और जिस इंडेक्स ऑनवर्ड्स हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए वो इंडेक्स भी पास करेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल लिया विद गिवन रिमाइंडर, तो अगर हमें दूसरा एलिमेंट निकालना है तो हमें उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट के बाद वाले इंडेक्स से निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें सेकंड स्मॉलेस्ट निकालना है। इसलिए यहाँ पे हम इंडेक्स भी लेंगे कि हमें इस इंडेक्स से अभी स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है विद गिवन रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लूप चला लेंगे इंडेक्स से और जो भी पहला एलिमेंट विद गिवन रिमाइंडर मिलेगा वो हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और अगर ऐसा है कि कोई भी एलिमेंट हमारा विद गिवन रिमाइंडर नहीं है तो एट द एंड वी विल रिटर्न -1। तो अभी यहाँ पे 4 तरीके के एलिमेंट्स निकालने हैं। फर्स्ट एलिमेंट विद रिमाइंडर 1, सेकंड एलिमेंट विद रिमाइंडर 1, फर्स्ट एलिमेंट विद रिमाइंडर 2 एंड सेकंड एलिमेंट विद रिमाइंडर 2। ठीक है, तो अभी ये 4 एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। तो जब हम लोग सेकंड एलिमेंट निकाल रहे हैं विद रिमाइंडर 1 तो हमें
जो पहला एलिमेंट आ रहा है विद रिमाइंडर 1 उसका हमें इंडेक्स +1 करके पास करना है, क्योंकि हमें उस इंडेक्स फॉरवर्ड से अपनी एरे में वो एलिमेंट ढूंढना है, ठीक है। सेम हम लोग इस वाले केस में भी करेंगे। तो अगर सम मॉड 3 0 आ रहा था तो हमने सम रिटर्न कर दिया था, और अगर नहीं है तो हमारे पास दो केसेस जो बन रहे हैं, अगर 1 आ रहा होगा मॉड और अगर 2 आ रहा होगा मॉड, उसके लिए यहाँ पे हम प्रॉपर कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होंगे दोनों ही केसेस में। तो ऑप्शन 1 होगा हमारे पास कि हम लोग जो भी नंबर मिल रहा है विद रिमाइंडर 1 उसको डायरेक्ट माइनस कर दें, या फिर हम दो स्मॉलेस्ट नंबर उठाएं जिनका जो रिमाइंडर है वो 2 आ रहा है, ठीक है। तो पहले ये वाला केस कंसीडर कर लेते हैं। तो ऑप्शन 1 में ये हो गया। ऑप्शन 2 में अगर इन दोनों में से कोई भी इंडेक्स -1 आ रहा है, मतलब कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम आंसर में 0 डालेंगे, अदरवाइज हम इन दोनों को ही माइनस कर देंगे टू गेट आवर ऑप्टिमल आंसर, ठीक है। सेम काम हमें अभी एल्स वाले केस के लिए भी करना है। यहाँ पे बस ये रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर विद रिमाइंडर 2 माइनस करना है, और यहाँ पे हमें देखना है कि दो स्मॉलेस्ट नंबर विद रिमाइंडर 1 जो है वो अगर पॉसिबल है तो वो हमें अपने आंसर में कंसीडर करना है। तो अभी इन दोनों ही केसेस में जो भी हमारा मैक्स आंसर होगा दैट वी वांट टू रिटर्न, ठीक है। वी विल रिटर्न मैक्सिमम ऑफ ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। सेम काम हम लोग एल्स केस के लिए भी करेंगे। जो भी दोनों में से मैक्सिमम आंसर मिलेगा वो हम लोग रिटर्न करेंगे, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो हमने एक तो ये एरे को सॉर्ट किया है, इसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n आएगी, और आई थिंक दैट इज द अपर बाउंड हियर, क्योंकि बाकी जगह पे हम बस एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ n टाइम लग रहा है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ n log n आएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ 1 आएगी, क्योंकि हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास एक डीपी सॉल्यूशन भी होगा, तो हम लोग एक जल्दी से एक डीपी सॉल्यूशन भी देख लेते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक एरे ले सकते हैं यहाँ पे जो कि रिमाइंडर शो कर रही है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी एरे को ट्रेवर्स करते हुए जो भी मैक्सिमम सम आएगा विद दिस रिमाइंडर वो स्टोर करते चलेंगे इन जगह पे, ठीक है। तो मैक्सिमम सम विद 0 रिमाइंडर क्या आ रहा है, मैक्सिमम सम विद 1 रिमाइंडर, मैक्सिमम सम विद 2 रिमाइंडर, ये हम यहाँ पे स्टोर करते चलेंगे, ठीक है। तो इनिशियली हम एक डीपी एरे लेके चलेंगे, और यहाँ पे हम अपने एरे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे 3 ट्रेवर्स किया, तो हमने इस 3 को इन तीनों ही एलिमेंट्स के साथ सम किया पहले, और जो हमारा टोटल सम आ रहा था वो आ रहा है 3, है ना। और हमने देखा कि 3 को जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो हम 0 इंडेक्स पे इस वाले सम को स्टोर करा देंगे। तो जब हमने 3 को ऐड किया तो उसको हमने 0 इंडेक्स पे स्टोर कर दिया। फिर हमने 6 को ऐड किया, सेम हमने 6 को तीनों जगह पे ऐड किया, और जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे इस जगह पे इसको स्टोर कर दिया। फिर हमने ये नेक्स्ट वाला एलिमेंट उठाया, 5 उठाया। 5 के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेम हम तीनों जगह पे सम करेंगे इसको, और जो भी हमारा सम आ रहा है यहाँ पे, जैसे हमारा 14 सम आ रहा है, तो 14 जो है उसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो हम इस वाली जगह पे 14 को स्टोर कर देंगे, क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम सम दैट वी आर गेटिंग, जिसका जो रिमाइंडर है वो 2 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये 9 0 14 एरे लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे। यहाँ पे हम 1 को ऐड करेंगे, सेम काम हम करेंगे। 1 को हम 9 में ऐड करेंगे तो 10 आएगा। 10 का जो रिमाइंडर है 3 से डिवाइड करने पे वो 1 आ रहा है, तो हम ये 1 वाले इंडेक्स पे इसको स्टोर कर देंगे। उसके बाद हमने 1 को 0 में ऐड किया तो 1 आ रहा है, ऑफकोर्स उसका रिमाइंडर भी 1 आ रहा होगा, लेकिन 10 बड़ा है तो हम 10 की वैल्यू यहाँ पे स्टोर रखेंगे। और उसके बाद 1 को जब हमने 14 में ऐड किया तो हमारा जो आंसर है वो 15 आ रहा है, जिसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, तो हम अब जो इंडेक्स 0 है वहाँ पे इसको स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो ये 15 10 14 हो गया। तो यहाँ पे 8 को हमने ये हमारी फाइनल एरे बन रही है, इसके साथ हम डील करेंगे। 8 को 15 में ऐड किया, रिमाइंडर हमारा 2 आएगा, तो हमने 23 को इंडेक्स 2 पे स्टोर किया। 8 को जब हमने 10 में ऐड किया तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, तो हमने इसको इंडेक्स 0 पे स्टोर किया। 8 को 14 में ऐड किया तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा, तो हमने इसको इंडेक्स 1 पे स्टोर किया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग आफ्टर एडिंग ऑल आवर एलिमेंट्स। तो इंडेक्स 0 पे क्या आ रहा है, ऑल द एलिमेंट्स जिनको सम करने पे जो मैक्सिमम रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। यहाँ पे वो एलिमेंट्स हैं जिनका जो मैक्सिमम सम करने पे रिमाइंडर 1 आएगा, और यहाँ पे वो एलिमेंट्स जिनको सम करने पे रिमाइंडर हमारा 2 आएगा, ठीक है। तो एट द एंड हमारी ये जो डीपी एरे है इसमें जो इंडेक्स 0 होगा यहाँ पे हमारा आंसर स्टोर होगा, ठीक है। तो वी विल सिंपली रिटर्न दिस वैल्यू एंड वी विल हैव आवर आंसर, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू सी द कोड ऑफ दिस एज वेल। तो डीपी सॉल्यूशन के लिए हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे 3 लेंथ की। ये एरे हमारी कॉरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर के अकॉर्डिंग वो सम स्टोर करके रखेगी, और यहाँ पे हम अपनी एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो एवरी टाइम वी आर कंसीडरिंग द प्रीवियस जीपी एरे, तो इसके लिए हम एक नेक्स्ट एरे बना करके इसको क्लोन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम अपनी जो न्यू एरे के एलिमेंट्स है उसको स्टोर करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द डीपी एरे हम उसमें अपना करंट एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे इंडेक्स भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो इंडेक्स आएगा वो सम मॉड 3, तो यहाँ पे जिस भी इंडेक्स के लिए ये सम आएगा उस इंडेक्स पे हम ये वाली वैल्यू स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट एरे के उस इंडेक्स पे हम वो वैल्यू स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है कि हमारी नेक्स्ट इंडेक्स में ऑटोमेटिकली एक मैक्सिमम एलिमेंट हो, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा करंट सम है और जो डीपी में ऑलरेडी सम लिया हुआ है उसमें जो मैक्सिमम आएगा उससे हम रिप्लेस कर देंगे उसको, ठीक है। और इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एरे को डीपी एरे में ट्रांसफर कर लेंगे।
तो एट द एंड हमारा DP0 में आंसर आ जाएगा दिस सम विल बी डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी, क्योंकि हम लोग सिर्फ एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं और एवरी टाइम वी आर डूइंग दिस ऑर्डर ऑफ 3 ऑपरेशन, ठीक है। तो दिस शुड बी ऑर्डर ऑफ 3 इंटू n, बेसिकली ऑर्डर ऑफ n। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी अगेन ऑर्डर ऑफ 3 ही होगी, कोई ज़्यादा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।